आज हम आपको यात्रा करवा रहे हैं नेशनल हाईवे नंबर 1 की, यानी कि शामलाजी से उदयपुर तक की यात्रा, सड़क द्वारा, कार द्वारा यात्रा। यह नेशनल हाईवे नंबर 1 कहलाता है और इस हाईवे पर अभी 6 लेन का काम चल रहा है। पहले यह हाईवे 4 लेन था और जब 4 लेन था तो वाहनों की अवर जवर ज़्यादा होने के कारण काफ़ी कठिनाई महसूस होती थी। अब यहाँ काफ़ी जगह 6 लेन बन चुका है और कुछ जगह पर 6 लेन बनने का काम चालू है, लेकिन मार्किंग अभी नहीं हुई है और सभी गांवों के, शहरों के बोर्ड अभी हटे हुए हैं, जिससे हमें मालूम भी नहीं पड़ता है कि कौन सा गांव आया, कौन सा शहर आया। बड़ी दुर्गम पहाड़ियों को काटकर यह नेशनल हाईवे बनाया हुआ है। यहाँ ड्राइविंग करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही संभल संभल कर ड्राइविंग करना पड़ता है। इस रोड पर अधिकतर ट्रकें चलती है जो कि मुंबई की तरफ, आगे की तरफ जाती है, दिल्ली की तरफ से आती है उदयपुर होते हुए और मुंबई की तरफ जाती है। वो ट्रकें यहाँ से अधिकतर चलती है, जिससे ये मार्ग ड्राइविंग के लिए बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि बीच में बड़ा घुमावदार रास्ता, चढ़ाव उतार का रास्ता। इस रास्ते पर आपकी गाड़ी का ब्रेक पावर एकदम अच्छा होना चाहिए, इसलिए इस हाईवे पर जाने से पहले आप अपने व्हीकल का ब्रेक पावर ठीक से टेस्ट कर लें। कमजोर ब्रेक पावर के साथ इस हाईवे पर चलना ठीक नहीं है। ओवरटेक करते समय ध्यान रखना पड़ता है कि आगे और पीछे कौन सा वाहन चल रहा है, क्योंकि जगह कम रहती है और घुमावदार रास्ता होता है, चढ़ाव का रास्ता होता है, दुर्गम पहाड़ियां हैं। अभी बरसात का मौसम है, अक्टूबर का महीना है, बरसात का मौसम करीब करीब बंद हो रहा है, तो अभी चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। गर्मी के मौसम में अगर इस रास्ते पर आए तो इन पहाड़ों पर जो हरियाली है वो नहीं रहती है, क्योंकि ये पथरीले पहाड़ हैं, घने जंगल नहीं है, सिर्फ पथरीले पहाड़ हैं। इन पर वृक्ष बहुत कम मात्रा में हैं और बरसात के कारण जो छोटे छोटे पौधे, वृक्ष, चारा आदि उगते हैं, उससे हरियाली बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ का वातावरण बड़ा सुंदर रहता है, बहुत ही अच्छा वातावरण रहता है, एकदम सुहावना वातावरण, ठंडक रहती है यहाँ पे। जगह जगह पर होटलें, रेस्टोरेंट आदि की भी व्यवस्था है। आप कहीं भी होटल पे आपकी गाड़ी खड़ी करके वॉशरूम आदि जा सकते हैं और भूख लगने पर चाय, नाश्ता या भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं। कई होटलें हैं इन रास्तों पर। सड़क पर चलते समय ध्यान रखें कि सड़क के एकदम किनारे हम अपना वाहन न ले जाएं। अपनी लेन में चलने में ही भलाई है। जब आप अपनी लेन में चलेंगे तो दुर्घटना से भी बचेंगे और आपकी यात्रा भी सुरक्षित और सुखद होगी। शामलाजी से उदयपुर करीब 130 किलोमीटर की दूरी है और एवरेज आप अगर कार 80-90 से चलाते हैं तो करीब 3 घंटे का समय लगता है। बीच में 1-2 जगह आप रुकते भी हैं। इस प्रकार 3 घंटे में आप शामलाजी से उदयपुर पहुंच जाते हैं। ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ता है, वापस स्थानीय ग्रामीणों का ट्रैफिक भी रहता है, मोटरसाइकिलें आदि भी चलती रहती है इस नेशनल हाईवे पर। जो लोकल ग्रामीण हैं वो भी चलते रहते हैं। शामलाजी से चलने पर सबसे पहले रतनपुर बॉर्डर आता है, राजस्थान का बॉर्डर कहलाता है रतनपुर बॉर्डर। इस बॉर्डर को पार करने के बाद में फिर डूंगरपुर आता है। हालांकि डूंगरपुर शहर हाईवे से काफ़ी दूर है,
लेकिन डूंगरपुर जाने के लिए जो रास्ता है वो इस हाईवे से जाता है, तो वहाँ डूंगरपुर भी आता है। डूंगरपुर के बाद में बड़ा जो कस्बा आता है वो खैरवाड़ा है। खैरवाड़ा उदयपुर जिले की एक तहसील है। इस प्रकार फिर ऋषभदेव जी, जावर माइंस, प्रसाद, काया आदि गांव आते हैं और फिर अंत में उदयपुर आ जाता है। उदयपुर से प्रवेश करने पर पहले ही एक रोड श्री नाथद्वारा की तरफ जाता है, यानी कि बाईपास हाईवे, जो ट्रकों के लिए बाईपास निकाला हुआ है, क्योंकि उदयपुर शहर में ट्रकों का प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो वो बाईपास से होती ट्रकें प्रतापनगर चौराहे की तरफ चली जाती है। और जो कार आदि है जिनको उदयपुर शहर में जाना है, वो उदयपुर के बाहर से ही अलग अलग रास्ता हो जाता है। 6 लेन बनने के बाद में यहाँ पर यात्रा काफ़ी सुखद हो गई है। अभी कुछ जगह नहीं बना है। यहाँ पर जो बीच में गांव थे, कस्बे थे, वहाँ पर रोडों को पार करने के लिए जो चौराहे बने हुए थे वो सब हटा दिए हैं और वहाँ पर बड़े बड़े ब्रिज बना दिए गए हैं। इन ब्रिजों के बनने से जो लोकल ट्रैफिक होता था, यानी कि जिनको क्रॉस करना पड़ता था और दुर्घटना की संभावना रहती थी, वो करीब करीब सब खत्म हो गई है और गाड़ियां पूरी रफ्तार के साथ बिना ब्रेक लगाए सावधानी पूर्वक आराम से यात्रा की जा सकती है। इस हाईवे को बनाने में काफ़ी खर्चा भी हो रहा है 6 लेन बनाने में, क्योंकि पहाड़ों को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। कई अर्थ मूवर मशीनें, जेसीबी आदि लगाकर पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है और तोड़ा गया भी है, जिसमें काफ़ी खर्चा हुआ है। हो सकता है बाद में ये खर्चा टोल टैक्स द्वारा वसूल किया जाए वाहन चालकों से, लेकिन रोड काफ़ी अच्छा बन गया है। स्मूथ एकदम डामर रोड, बहुत ही बढ़िया रोड बन गया है। जीवन में इस रोड पर एक बार अवश्य यात्रा करना चाहिए, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है इधर यात्रा करने का। इतना शानदार ये रोड बन चुका है। बस अगर आपके ट्रक में ज़्यादा ओवरलोड है तो यहाँ चढ़ाई के समय ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसी दुर्गम चढ़ाई है जहाँ ट्रक को चढ़ाना आसान काम नहीं है। तो ध्यान रखें कि आपका ट्रक ओवरलोड न हो, जिससे कि चढ़ाई में ट्रक में प्रॉब्लम हो चढ़ाई में चढ़ने में। तो उसी हिसाब से ही आप ट्रक में सामान लोड करें। घुमावदार रास्ते हैं और बहुत ही सुंदर सुहावना दृश्य, पहाड़ों के बीच में से ड्राइविंग करने का एक अनोखा आनंद ही होता है, या यूं कह सकते हैं कि हम हिल स्टेशन पे घूम रहे हैं, इस प्रकार का एक अनोखा आनंद होता है। और वैसे भी उदयपुर तो हिल स्टेशन कहलाता ही है। उदयपुर शहर भी पहाड़ियों के बीच में ही बसा हुआ है और उदयपुर जाने का रास्ता भी पहाड़ों से होकर ही गुजरता है। बड़ा सुंदर सुहावना दृश्य, रोड भी काफी अच्छा बनाया जा रहा है। थोड़ी बहुत कठिनाई होती है, कभी कभी ट्रैफिक थोड़ा जाम हो जाता है, तो बाकी इस रोड पर कोई दिक्कत नहीं है। एकदम फ्री खुला रोड मिलता है। अभी रोड काफी खुला हुआ इसलिए दिख रहा है, ट्रैफिक कम दिख रहा है, क्योंकि अभी कोरोना की महामारी चल रही है, उसके रहते ट्रैफिक कम है। कुछ ट्रकें भी कम चल रही है और जो प्राइवेट वाहन है, कार इत्यादि, वो भी अभी कम चल रहे हैं। इसके लिए रोड थोड़ा खुला खुला दिख रहा है। दिवाली के टाइम पे इस रोड पे काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि दिवाली के टाइम पे काफ़ी लोग दिवाली की छुट्टियों में घूमने के लिए निकलते हैं, तब इस रोड पर बहुत भीड़ रहती है। तब थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी के पीछे गाड़ी लगी रहती है और आपको बड़ा ध्यानपूर्वक गाड़ी का ड्राइविंग करना पड़ता है। रात्रि में ड्राइविंग करते समय सामने से लाइट भी पड़ती है अपनी आँखों पर, जिसका भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि रोड के बीच में जो सीमा बनी हुई है
वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं लगे हुए हैं। अगर पेड़ पौधे लगे हुए हों तो सामने से आने वाली गाड़ियों का प्रकाश हमारी आंखों पर न पड़े, लेकिन रोड साथ साथ में है, इसके लिए सामने से आने वाली गाड़ियों का प्रकाश भी हम पर पड़ता है। इसलिए सावधान होकर गाड़ी ड्राइव करना चाहिए। सुंदर सुहावना दृश्य, मन प्रफुल्लित हो जाता है। आप अपनी गाड़ी के अंदर भजन या गाने बजाते हुए आप ड्राइविंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत कुछ कठिनाई आए तो उसको इस प्रकार मन को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आप ड्राइविंग करते रहिए। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कराना चाहिए। तो छोटी मोटी कठिनाइयां तो इस राह पर आती रहेगी, उन कठिनाइयों को झेलते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत पुराने जमाने में यहाँ पर घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन समय के बदलाव के साथ वो जंगल भी अब खत्म हो चुके हैं, सिर्फ पहाड़ी पहाड़ रह गए हैं। बरसात के मौसम में हरियाली रहती है, बाकी मौसम में यहाँ पर, गर्मी के मौसम में तो काफ़ी गर्मी पड़ती है और सूखे सूखे पथरीले पहाड़ दिखते हैं। इस हाईवे पर आप रात में भी सफ़र आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक हमेशा चालू ही रहता है, 24 घंटे ट्रैफिक चालू रहता है और यहाँ पर डर की कोई बात नहीं है। हालांकि पहाड़ी एरिया है, घुमावदार एरिया है, डेंजरस एरिया है, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक चालू रहने के कारण डर की कोई बात नहीं है। आप बिना डर के रात को भी यहाँ पे परिवार के साथ भी इस हाईवे पर गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। किसी प्रकार की डर की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और रात को इस हाईवे पर जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो भी सभी खुले ही रहते हैं। तो इस वीडियो में आपको इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि इस प्रकार के और वीडियो भी हम बनाते रहें। मैं एस एल डांगी, वडोदरा, गुजरात से। धन्यवाद।